मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। अब मैं नहा के आ गई हूँ और अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा का टाइम हो रहा है, चलते हैं पूजा करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फ्रेंड्स, हमारी पूजा संपन्न हुई। घर पर तो पूजा हो गई है और अब मंदिर की तैयारी हमने कर ली है, थाली भी तैयार कर ली है। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने छोटे से प्यारे से मंदिर में, जो हमारे घर के पास में मंदिर है। तो अब करते हैं शुरू पूजा, फिर आपसे। फ्रेंड्स, अब हमने कर ली है पूजा और आरती हो चुकी है। और आज मंदिर में भीड़ इसलिए कम है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा, क्योंकि हमें हो गया है ज़्यादा टाइम पूजा के लिए, क्योंकि हम लेट हो गए थे आने में। तो अब हमने पूजा भी कर ली है और सभी हमारी माता रानी यहाँ पर विराजमान हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले भी हमने वीडियो में यहाँ का ये वीडियो डाला हुआ है और अब भी हम अपनी माता रानी को दिखा रहे हैं, माँ गमा देवी मैया को। और ये हमारे घर के बिल्कुल पास में मंदिर है। तो यहाँ हमने पूजा कर ली है, बहुत अच्छे से पूजा कर ली है, क्योंकि आज हम लेट हो गए हैं तो कोई था भी नहीं, तो अच्छे से बैठ के पूजा कर ली। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो पूजा सही से नहीं हो पाती है। जल्दी जल्दी पूजा करते हैं क्योंकि और लोगों को भी आना होता है, भाई सभी भक्तों को आना होता है। तो मंदिर तो सभी के लिए है, कोई हमारे लिए तो नहीं है। तो इस वजह से पूजा जल्दी जल्दी करते हैं, तो जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। पर आज लेट होने के कारण हमारी माता रानी से अच्छे से पूजा हमने। और यहाँ पर हमारे महादेव विराजमान है, नंदी बाबा ये बैठे हुए हैं। जय भोले की, हर हर महादेव। और यहाँ शिव परिवार सभी बैठे हुए हैं, क्योंकि मीठा चढ़ाते हैं तो इसलिए यहाँ पर मधुमक्खी हो जाती है। मधुमक्खी ने अभी मुझे काट भी खा लिया है पैर में। और यहाँ ये पुरानी प्रतिमा है माता रानी की, शेरावाली का। ये बालाजी हमारे, जय बालाजी, जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा की जय। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छे से पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर ली है। और डेली आते थे, जल्दी जल्दी करते थे, भागना पड़ता था क्योंकि और लोगों के नंबर आने की बहुत टेंशन होती थी कि सभी लोग भाई पूजा कर लें, सभी को हक है पूजा करने का। तो आज अच्छे से कर लिया। अभी कोई है भी नहीं मंदिर में, और बहुत सच्ची श्रद्धा के साथ अच्छे से मन लगाकर पूजा कर ली। अब हम चलते हैं घर के लिए, टाइम हो रहा है तो चलते हैं घर के लिए। और अभी हमें यहाँ पर मधुमक्खी ने दोनों पैर में खा लिया है। मेरे पैर में थोड़ी सॉइलिंग हो गई है, तो कोई बात नहीं। अब क्या करें, मीठा सब लोग चढ़ा देते हैं तो हो ही जाती हैं मधुमक्खी वगैरह, मक्खियाँ वगैरह। तो चलते हैं, ठंडी से घर आ गई हूँ मैं। और अब हो रहा है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और पैर में मेरी सॉइलिंग बढ़ गई है क्योंकि मधुमक्खी ने अभी मंदिर में खा लिया था ना, तो अब थोड़ा चलना मुश्किल हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत तेज़ी से। वही माता रानी ने प्रसाद दे दिया क्या कर सकते हैं। अब वहाँ पर थोड़ा मीठा वीठा चढ़ता, प्रसाद वगैरह चढ़ता, तो वही मधुमक्खियाँ हो जाती हैं ज़्यादा। तो वही उन पे पैर मेरा रख गया तो बस काट लिया। मैं, गलती तो हमारी थी ना, तो क्या करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। फ्रेंड, नाश्ता तो हो गया है और अब करते हैं खाने की तैयारी। तो देखते हैं खाने में क्या बनेगा। तो अभी तो बिना लहसुन प्याज की ही सब्जियाँ चल रही हैं, तो देखते हैं दाल वाल कुछ बना लेते हैं। और हमारे कमरे में थोड़ा सा धुआं धुआं इसलिए हो रखा है क्योंकि अभी हमने हवन किया था, तो पूरे घर में ही होता है ऐसे धुआं, और अच्छा भी लगता है, अच्छा भी रहता है। पहले के मतलब ऋषि मुनियाँ इसीलिए तो हवन करते थे ना, कि ये सारी सकारात्मक चीज़ें सही रहें, और मतलब हमारा वायुमंडल भी अच्छा रहे और सब कुछ, और घर में अच्छी सुगंध भी रहती है जब अगर ऐसे हवन करते हैं ना। और अभी समय डेली हवन हो रहा है ना, तो वाकई में घर में इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत प्यारी सुगंध आ रही है। गाइस, आप लोगों से एक बात पूछनी है कि हवन कौन कौन करता है अपने अपने घर पे, और मतलब डेली करते हो या ऐसे ही जब नवरात्रि, मतलब जो लोग होते हैं ना कि पहले दिन में कर लेते हैं और लास्ट में करते हैं। पर हम तो ये करते हैं, डेली ही करते हैं, जब तक नवरात्रि चलते हैं तब तक करते हैं, क्योंकि हवन से हमें मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, तो इसलिए हम डेली करते हैं जब तक हमारे नवरात्रि चलते। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो डेली करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और डेली करना भी चाहिए, अच्छा होता है। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट किया करें
इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा, और जो भी हमारी गलतियाँ होती है, कुछ भी होता है, तो हमें ऐसे क्या होता है कि सुधार का एक रास्ता दिखाई देता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें, और जो मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग बढ़ रही है, ये काटा हुआ है ना, तो हल्की सी स्वेलिंग होगी। थोड़ा सा थंब मेरा थोड़ा वैसा हो गया, वो टो पैर का ये वैसा हो गया है मोटा, और इसमें भी और इसमें भी, ये दोनों पैरों में आज हम दोनों पैरों से परेशान हो गए। अच्छे हो सकता है कोई गलती कर दी होगी तो माता रानी ने प्रसादी, कोई गलती हो गई हो, क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब बहुत थोड़ी स्वेलिंग बढ़ेगी, थोड़े से परेशान हो जाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। देखते हैं क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, पूछते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारी बेटी का आने का टाइम हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इस वजह से। और फाइनली आ गई, नाम लिया बेटी का और आ गई हमारी बेटी। ये रही हमारी बिटिया जी, और इस टाइम चल रहे हैं इनके एग्ज़ाम। और आज क्या किया बताओ मुझे, आज एग्ज़ाम में क्या दिया वो तो हमें मालूम है। अब सुबह लंच के आपसे हमने बोल दिया था, क्योंकि आप आ जाती हो 11:30 पर आ जाती हो, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। देखो मिल गया, बस इन्हें अपना टॉय मिल गया, बस लग गई। टॉय नहीं है। कौन है फिर ये? मेरा भाई। और क्या? पागल हो गई हो। मेरा भाई है वो तो। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? सैंडी। सैंडी। ये आरना है तो वो सैंडी है। फ्रेंड्स देख रहे हो, मेरी बेटी ने उस गुड्डे का नाम भी मतलब नामकरण कर लिया, सैंडी। उसको नया नाम दिया सैंडी। है अजीब बच्चा है ना। मुझे भी कभी नहीं है वो तो कभी हमें भी लगता है कि मेरी बेटी ना कुछ अजीब काम करती है, और उसको उस दिन से लाई, उस दिन से सिर पे बैठा के रखा है। सैंडी ये सैंडी वो, खाना पीना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब उसके साथ है, सब उसके साथ करना है। बाबली हो गई हो तुम, ही बाबली हो गई हो, पागल सी। आपके कान पकड़ लूं? हाँ मेरे कान पकड़ो। नहीं पकड़ने देंगे, नहीं पकड़ने देंगे, नहीं पकड़ने देंगे। वैसे गिरा दोगे। फ्रेंड्स आना आ गई है, तो अब इसके यूनिफॉर्म चेंज करते हैं और इन्हें कपड़े पहनाते हैं घर के। नहीं तो ये तो ऐसे ही अपने कपड़े, भाई कपड़े तो इतने गंदे कर लेती है एक दिन में, इतने गंदे करके लाती है बहुत बुरी तरीके से। कल मतलब कल नहीं, हाँ मंडे को उनकी वाइट होती है, तो जिस दिन ये जब वापस अपने स्कूल से वापस होती है ना, तो सच में बता रही इतने बुरे कपड़े हो जाते, वाइट ही नहीं रहते, ब्लैक लगने लगते हैं। पता नहीं उसमें पेंसिल चला दे क्या चला दे, कुछ पता ही नहीं लगता है क्या करती है उसमें। गंदे कर देते हैं। हाँ आपके फ्रेंड गंदे कर देते हैं, क्यों कर देते भाई, उनको मना नहीं कर पाते हो? ये मेरी मम्मा कैसे धोएगी कैसे नहीं धोएगी, ये कौन सी बात हुई? मेरे शूज में पैर अब देखो ये पैंट आप देख रहे हो ना, अभी इसमें भी देखना दाग पड़े होंगे पीछे, बैक साइड में ज़्यादा होते हैं इनके। पता नहीं ये किस पे बैठती हैं। चेयर पे। और किस पे? चेयर पे बैठते हो तो हमें तो नहीं लगता, चेयर पे तो कम नहीं, ऐसा लगता है डाबर पे बैठ जाते हो। हाँ पागल। अब इनका चेंज करके और अब हम करते हैं अपने खाने की तैयारी, तो मिलते हैं आपसे बाद में। खाना बनाने के बाद आरना को फिर नहलाया, क्योंकि आरना तो स्कूल से आ चुकी थी, और अब नहा के हमारी बेटी देखो मिरर के सामने अपने काम कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी काम ये अपने आप से करने लगी हैं। अब भाई सेल्फ डिपेंड हो गई हैं ना, अब मम्मा की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है ना। हाँ। गुड, मेरी गुड गर्ल हो गई ना, है ना मेरा बच्चा। अब देखो नहाने के बाद में देखो फेस, है ना, और बाल देखो अपने, है ना, काम करने के बाद देखो हेयर कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ सिल्की बहुत लग रहे हैं। सिल्की लग रहे हैं। तो फ्रेंड अब ये नहा चुकी हैं, तो अब इनको खाना वाना खिला देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं बाद। हाय फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ छत पे, और शाम का कुछ हमारे यहाँ का नज़ारा ऐसा है। और अभी धूप तो है, क्योंकि अभी सनसेट पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ इस तरीके से है, अच्छा लग रहा है। थोड़ी हल्की सी धूप है, हल्की सी हवाएं चल रही हैं, तो इस टाइम मौसम तो अच्छा हो रहा है, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। थोड़ा ठंडा भी हो जाता है शाम के टाइम, और गर्मियों में वैसे भी इस टाइम छत पे आना अच्छा लगता है,
ठंडी ठंडी हवा होती है और थोड़ा खुला खुला महसूस होता है तो अच्छा भी लगता है। पहले टाइम में लोग तो छत पर बहुत पहले आ जाते थे, क्योंकि पर तब इतनी सुविधाएं नहीं थी ना, एसी वेसी नहीं था, तो लोग ये अपनी नेचर्स हवा लोगों को अच्छी लगती थी। पर आजकल तो भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो लोग कहाँ निकलते हैं छत पे, इतनी हवा लेने कोई नहीं आता है, बहुत कम, रेयरली में। गाँव में तो होता है, गाँव में तो ये चीज़ होती है और अच्छा भी लगता है। मतलब गांव का ये माहौल देखकर अच्छा लगता है। शाम के टाइम सभी अपनी अपनी चारपाई डालकर बैठे होते हैं, बड़ा प्यारा लगता है, वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी बेटी कुछ गेम कर रही है। आरना, क्या गेम कर रहे हो आप? फ्रीज। ओह फ्रीज, ओके, करो करो करो। ये बेचारी अपने यहाँ से कुछ ना कुछ गेम बना लेती है, बस इसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस गेम अपना खुद अपने चालू कर दी है अपना खुद ही। हाँ बस अपना एक ना एक गेम अपना स्टार्ट कर ही रहती है। पता नहीं क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों से पता नहीं कौन सा गेम हो रहा है, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ तो ये क्या गेम है, हमें तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा फ्रीज फ्रीज, चलो कोई नहीं, करो करो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हो गई है शाम और मतलब मंदिर है ना पास में, तो वहाँ पर भजन वजन चलने लगे हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो इस टाइम भजन वजन चलने लगते हैं। आवाज़ भी आ रही होगी हल्की हल्की, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, तो अच्छा लगता है। और नवरात्रों का टाइम वैसे भी अच्छा लगता है। ये नवरात्रि और वो उस टाइम जब दिवाली से पहले आती है ना नवरात्रि, उस टाइम भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इस टाइम भी अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ धार्मिक चीज़ें होती हैं तो माहौल ऑटोमेटिक अच्छा लगता है और कुछ अच्छा भी हो जाता है। तो भाई हमारे पेड़ पौधे तो हवा में लहरा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम थोड़ा पानी आनी और थोड़ी मतलब मौसम भी अच्छा है ना, तो इस वजह से थोड़े ये देखो इनकी रंगत भी अच्छी आ रही है। अब मौसम थोड़ा गड़बड़ होता है, थोड़ी धूप तेज़ होती है तो बेचारे इनका भी हाल बेहाल हो जाता है। अभी मई जून की तो गर्मी पड़ेगी तब इनका हाल बेहाल हो जाएगा पौधों का। इसमें तो फूल भी आ गए हैं, प्यारे लग रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। पूरा मेरा टब हो गया इसमें, वो इसमें दो चीज़ें और हैं, एक शायद ये मैरीगोल्ड भी है और गेंदा भी है इसमें। कहाँ गिरगिट बैठा है भाई, भागो। यहाँ पर गिरगिट बैठा है। हाँ, एक गिरगिट रहता है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से आ जाता है इसमें, ये छत से ना पीछे दीवार से आ जाता है, वही है ना वहीं से आ जाता है, गिरगिट रहता है यहाँ पर। टाइम हो गया है शाम के पूजा का और पूजा हमारी हो गई है। तो ये हमारा मंदिर और यहाँ भी पूजा हो गई है माता रानी के पास। ये हमारी माता रानी बैठी हैं और नवरात्रि का 7वां दिन चल रहा है आज। कल अष्टमी भी है। जय माता दी। तो शाम का फ्रेंड्स पूजा करने के बाद में और हम आ गए थे किचन में। किचन में आने के बाद में हमने आलू धुल के कुकर में रख दिए हैं। तो ये तो यहाँ पर ये बॉईल हो रहे हैं, तो अभी बॉईल होने में टाइम लगेगा। तो तब तक हम अपने थोड़े से बर्तन हैं वो कर लेते हैं, इसके बाद में आटा मल के रख देते हैं। तो आज बना लेते हैं आलू के पराठे, अच्छा लगेगा क्योंकि अभी बिना लहसुन प्याज की चल रही हैं सब्जियां। तो अब क्या बनाएं, सब्जी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सोचा आलू के पराठे बना लेते हैं, ये सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा। तो वही आप करेंगे, आलू के बनाते हैं पराठे। फ्रेंड्स हो गई है खाने की तैयारी और आटा भी मल लिया है और आलू बॉईल करके इसका भरता बना लिया है क्योंकि आलू के पराठा बनेगा। और यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, गैस पर तवा रख दिया है। तो अब डालते हैं गर्मा गर्म पराठे, बनाते हैं एकदम स्वादिष्ट से पराठे। तो हो रहा है खाने का टाइम और अब हम डालते हैं पराठे जल्दी जल्दी, क्योंकि हम इस तरीके से नहीं भर पाते, डबल लेयर में भर पाते हैं। एक पेड़ा ये बना लिया हमने और एक ये, क्योंकि हम इस तरीके से ही भरता भर पाएंगे। पहले तो हमें बनाने नहीं आते थे और फिलहाल अब थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं, तो अब तो आने लगे हैं।
सब्जियां सारी अच्छी बना लेते हैं, बट पराठे और कचौड़ी में थोड़े से कच्चे हैं, वो नहीं बना पाते हैं। तब धीरे धीरे से सब सारा सीख गए हैं। डबल रोटी में इसे लगा दिया हमने, और अब इसको बेल के फटाफट तवा पे डाल देते हैं, क्योंकि खाने का हो रहा है टाइम, और जल्दी जल्दी सेकते जाएं, खिलाते जाएं गरम गरम। अब लगा देते हैं पापा की थाली। भाई आप लोग अच्छा पराठा लगे तो आप लोग भी खा लो, थोड़ा साइज़ में बड़ा है। फ्रेंड्स, खाने से फ्री होकर आ गई हूँ रूम में। इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हों प्लीज़ वो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, बाय बाय।